हेलो नमस्कार एवरीवन, माय नेम इज सुदर्शन एंड वेलकम यू बैक टू माय चैनल। सो काफ़ी दिनों बाद वीडियो आ रहा है, बट यस इट वाज रिक्वायर्ड। इसलिए कल रात को मैंने आपको एक ऑडियो टेलीग्राम पे भेजा था, telling you all the possible scenarios that can happen and the areas where we can fall. You can call it a mere coincidence that we went as low as अरे सॉरी, अंग्रेजी निकल गई। बुरा मान जाएंगे वो लोग जो अंग्रेजी में बात करते हैं, सॉरी। सो मार्केट के बारे में मैंने आप लोगों को पहले ही बताया था कि मार्केट नीचे आ सकता है, किन रेंज तक आ सकता है, किस तरीके से प्ले कर सकता है एंड कौन से लेवल्स होंगे जो हम लुक फॉरवर्ड कर रहे होंगे। उसके पीछे भी रीजंस दिए थे कि क्यों इन लेवल्स तक हम मार्केट में आ सकते हैं। ऊपर में कुछ एरियाज आपको बताए थे। अगर मैं चार्ट को थोड़ा सा स्क्वीज कर दूं तो आपको याद होगा, ये सारे एरियाज मैंने आपको कल रात को प्लॉट करके दिए थे दैट दीज आर द एरियाज दैट आई एम लुकिंग फॉरवर्ड फॉर। चार्ट में कुछ चेंजेस नहीं हुए हैं। डेली में आप देख सकते हैं मार्केट to the point, it wasn't a daily imbalance, it was 12 hour and 6 hour imbalance. So पहले 12 hour के imbalance को देखते हैं कि 12 hour का imbalance क्या fulfill हुआ था। There was, अगर मैं इसको हटा देता हूँ यहाँ से, so आप देख सकते हैं फर्स्ट कैंडल एंड थर्ड कैंडल के बीच में डिफरेंस था। अगर मैं इसको लगा देता हूँ तो मार्केट एग्जैक्टली उन एरियाज पे आता है और मार्केट ऊपर की तरफ मोमेंटम पकड़ता है। बट यहाँ पे हमने क्या चीज़ों को चेक नहीं किया, यहाँ पे हम ये नहीं देखे कि क्या किसी और टाइम फ्रेम में इम्बैलेंस दिख रहा है, शो हो रहा है इस एरिया में। सो पहले हम 1 आवर में चलते हैं। 1 आवर में यहाँ पे कोई इम्बैलेंस नहीं था, यहाँ से यहाँ तक एक इम्बैलेंस डेफिनेटली था। तो मार्केट उन रेंज तक आया, उनको हिट किया और उसके बाद बैक ऑफ टू नॉर्मल। हम इस इम्बैलेंस को देख रहे थे बट हम इस इम्बैलेंस को देखना भूल गए थे, विच स्टैंड्स फ्रॉम दिस एरिया। इसका कलर थोड़ा सा चेंज कर दे ताकि दिखे, this area to this area. So prices were expected to fall in between this and market maximum जो नीचे आ सकता है $38,400, $38,380 के आसपास आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। दिस वॉज आर 1 आवर, तो इसको टेक्स्ट कर देते हैं 1 आवर, ठीक है। 1 आवर IMB इम्बैलेंस, ठीक है। ये हमारा 1 आवर इम्बैलेंस था। हम चलते हैं 2 घंटे में। क्या 2 घंटे में हमें इम्बैलेंस दिख रहा था? डेफिनेटली हमें 2 घंटे में भी यहाँ पे इम्बैलेंस दिख रहा था कि मार्केट प्राइसेस 40,000 से लेके अगेन 3,800 सॉरी $38,360 के आसपास आ सकते हैं, या अगर हम इस इम्बैलेंस को पकड़ें $38,600 के आसपास आ सकते हैं। $38,700 के आसपास हम देख सकते हैं। मार्केट वैसा ही कुछ किया, उसके नीचे आया, मतलब इट वॉजंट इंटरेस्टेड इन फिलफिलिंग दिस, इट वॉज वे मच इंटरेस्टेड इन फिलिंग द 1 आवर इम्बैलेंस। 3 घंटे में अगर हम देखते हैं तो 3 घंटे में भी एक इम्बैलेंस था विच स्टैंड्स फ्रॉम ईयर टू ईयर। अगर मैं 3 घंटे के इस इम्बैलेंस को आपको दिखा दूं तो ये रहा 3 घंटे का इम्बैलेंस। अगर आप 3 घंटे के इम्बैलेंस को, इसको थोड़ा सा चेंज कर देते, इसको पिंक कलर देते हैं, सॉरी नॉट टेक्स्ट बट द स्टाइल, लेट्स मेक इट पिंक और लेट्स मेक इट पर्पल। सो देयर यू गो। ये जो पर्पल लाइन है दैट स्टैंड्स फॉर 3 आवर इम्बैलेंस। मार्केट ने उसको टेस्ट किया एंड बाउंस ऑफ। 4 घंटे में क्या कोई इम्बैलेंस था? 4 घंटे में भी इम्बैलेंस था। देयर यू गो। 6 घंटे में, 6 घंटे में भी इम्बैलेंस था और 6 घंटे एंड 3 घंटे का इम्बैलेंस यहाँ पे फुलफिल हुआ है, ठीक है। नाउ द क्वेश्चन कैन अराइज कि यार हम इतने सारे इम्बैलेंस चेक करें। डेफिनेटली आपको देखना होगा, 1 घंटे से आपको मॉनिटर करना होगा। बहुत सारे इम्बैलेंसेस हो सकते हैं, तो बॉस ऊपर की तरफ भी तो इम्बैलेंस आ रहे होंगे। डेफिनेटली सर मार्केट उसको भी फुलफिल करेगा, ऊपर की तरफ मूवमेंट पकड़ेगा। मार्केट में जनरली जो देखा गया है, जनरली जब मैं इम्बैलेंसेस को चेक करता हूँ, दे वर्कड वेरी गुड, दे वर्क परफेक्टली फाइन। And if you're looking forward for these areas, definitely these areas will get fulfilled. मार्केट थोड़ा बहुत ऊपर जा सकता है, फिर नीचे की तरफ गिर सकता है। नाउ इम्बैलेंस जब चेक कर रहे हो, VPVR लगा के रखो। अब आप इसकी सेटिंग 200 और 70 रखो, 200 और 65 रखो, 200 और 100 रखो, इट डजेंट रियली मैटर्स दैट मच। व्हाट मैटर्स द मोस्ट इज कि वहाँ पे क्या अच्छे वॉल्यूम का सपोर्ट है, क्या आपको वहाँ पे वो प्राइस एक्शन अच्छा खासा सपोर्ट देगा नहीं देगा।
अभी ये वॉल्यूम दिख रही है, मार्केट ने इसको तोड़ा, मार्केट यहाँ तक आ सकता है क्लोज टू $38,310। अगर मार्केट इसको तोड़ता है, आई एम एक्सपेक्टिंग द प्राइजेस टू रन एज लो एज $37,580। अगर मार्केट इस एरिया को ब्रीच कर देता है तो आप देख सकते हो यहाँ पे वॉल्यूम कम, एक सेकेंड, यहाँ पे वॉल्यूम कम है, ठीक है। देयर इज अ हाई चांस दैट मार्केट इसको फिल करे एंड इट कैन कम एज लो एज $35,000। डराने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, बट आपको बस बता रहा हूँ किस तरीके से मार्केट प्ले करेगा, जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। यहाँ पे मैंने शायद 38,000 के ऊपर, 37,000 के ऊपर और यहाँ पे 35 और 34,000 के ऊपर कुछ अलार्म सेट करके रखें, क्योंकि मेरी कुछ एंट्रीज हैं वहाँ पे जो हिट हो जाएंगी अगर प्राइजेस इधर आते हैं तो, और मेरे को पता रहे कि हाँ भाई यहाँ पे एंट्री थी, हिट हो गई है, नोटिफिकेशन आ जाए, भले ही मोबाइल पे आए या फिर लैपटॉप पे, बट नोटिफिकेशन आ जाए। फियर एंड ग्रीड इंडेक्स को देख लेते हैं एक बार। फियर एंड ग्रीड इंडेक्स कल आपको बताया था 33 पे चल रहा है, आज 22 पे चल रहा है। एक्सपेक्टेड था कि मार्केट गिरेगा तो फियर एंड ग्रीड इंडेक्स चेंज हो सकता है। अगर बात करें क्रिप्टो मिश्रा वेबसाइट की, तो यू कैन डेफिनेटली ज्वाइन आवर फैमिली बाय पेइंग अप्रॉक्सिमेटली 1200 INR एनुअली। वी कैन कॉल दिस अ सब्सक्रिप्शन फॉर अ ईयर और सो, एंड आप उसमें चीज़ों को सीख सकते हैं, रजिस्टर कर सकते हैं, सीख सकते हैं किस तरीके से जो चीज़ें आपको बाहर नहीं बताई जा रही है इस समय, या बहुत ज़्यादा चार्जेस के साथ बताई जा रही है। आई बिलीव जो भी जितना भी मैं बता रहा हूँ वो सफिशेंट होगा, मोर देन इनफ होगा। वो शायद आपको 1200 रुपये में या 100 रुपये पर मंथ में तो एकदम भी नहीं मिलेगा, until unless you are good at reading books, good at watching videos। तब हो सकता है कि यार ये ज़्यादा कॉस्टली कोर्स हो जाए, बट हाँ अभी तक के हिसाब से 1200 INR is what you will be charged if you join my course. The website name is cryptomashra.in. Let's jump into CoinMarketCap. CoinMarketCap चल रहा है $1.744 trillion का. Let's just refresh it. Yeah, it's $744,915 trillion. अगर हम बिटकॉइन के वॉलेट को देखें तो ये वो वॉलेट है जिसमें पैसिव सेलिंग हुई है। आप देखो यहाँ से कंटिन्यूस सेलिंग हुई है, बीच में इन्होंने कुछ BTC बाय की है और उसके बाद इन्होंने कंटिन्यूस सेल किए हैं। ये पुराना लॉट होगा जो ये बेच रहे हैं, ये नया लॉट खरीद रहे थे। सो देर इज अ कंटिन्यूस सेलिंग गोइंग ऑन इन दिस पर्टिकुलर वॉलेट। अगर इसको हम पीछे जाके देखें, ये वॉलेट इट हैज़ बीन, ये रहा, इसने +92 BTC ऐड किए हैं, बट 10,190 BTC, एग्जैक्ट नंबर वुड बी 10,193। मुझे 93 का नहीं पता भैया, हिंदी क्या होता है, बहुत वीक है अपनी हिंदी। 10,193 BTC सेल ऑफ हुए हैं ऑन 5/3/2022। मतलब कि आज के दिन यहाँ से अच्छे खासे अमाउंट के BTC इन्होंने बेचे हैं। कुछ और वॉलेट्स को अगर देखा जाए तो इस वॉलेट को देख लेते हैं जिसमें इसने 1309 BTC को बेचा है एंड 205 BTC इसने ऐड किए हैं। यहाँ पे इसने 5,786 BTC, ये कोल्ड वॉलेट ऑफ बिटफिनेक्स से छोड़ दो इसको। इस वॉलेट को देखते हैं जो कि एक इंडिविजुअल वॉलेट लग रहा है। 47,707 इसकी एक बार लास्ट बाइंग देखते हैं। लास्ट बाइंग नहीं भैया, ये इंडिविजुअल वॉलेट तो कम चांसेस है कि इंडिविजुअल वॉलेट हो, बट यहाँ पे भी कुछ सेल ऑफ हुआ है। ये यहाँ पे इन्होंने 3,711 BTC बेचे हैं एंड कुछ लॉस बुक किया है इन्होंने, बट इवेंचुअली बहुत लंबे $143 मिलियन के बिटकॉइंस इन्होंने बेचे हैं यहाँ पे, बट वापस इन्होंने खरीदे भी हैं। तो ये खरीद बेच चलती रहेगी इनकी, वंस बाय द डिप बाय द डिप बाय द डिप करते रहेंगे, बट बाय द टाइम इट्स द, मतलब व्हेन डू यू रियलाइज दैट दिस इज द डिप? ये मेरा बहुत बड़ा क्वेश्चन है कि आपको पता कैसे चलेगा कौन सा डिप है। एनीवेज मैं इस पर्टिकुलर वॉलेट को देख रहा था जिसने पहला इंडिकेशन मेरे को दिया था 2 तारीख को दैट मार्केट नीचे आ सकता है, बिकॉज यहाँ पे अच्छा खासा अमाउंट BTC इन्होंने बस बेचा था। सो दिस इज़ द थर्ड वॉलेट, दिस इज़ द वॉलेट दैट आई एम लुकिंग फॉरवर्ड फॉर, जो इंडिकेट कर देता है मार्केट का मूवमेंट किस तरफ होता है। तो आई विल बी लुकिंग फॉरवर्ड फॉर कि कब ये बिटकॉइन खरीदना स्टार्ट करते हैं, एंड एक बार इनको देख ही लेते हैं क्या ये खरीद रहे हैं इस समय।
तो आप देख सकते हो 1500 BTC बेचने के बाद ये पर्टिकुलर वॉलेट कुछ खरीद नहीं रहा है, और काफ़ी लंबे समय से ये वॉलेट बस प्रॉफिट में रहा है। एक बहुत पुराना वॉलेट लग रहा है, बिकॉज इसकी जो बाइंग थी, इफ़ आई एम करेक्ट, इसने $1 के बिटकॉइन या उससे नीचे के बिटकॉइन खरीद के रखे हैं। लेट्स सी इनका जो सॉरी 54,000 मोर करें एक बार। आई रिमेंबर इन्होंने ही शायद 0 पॉइंट समथिंग में खरीदा था, बहुत पुराने खिलाड़ी लग रहे हैं ये मेरे को। तो हियर यू गो, इन्होंने $3 में पहला बिटकॉइन शायद खरीदा था। यस, $3,405 में खरीदे थे इन्होंने। और इनका जो पहला बिटकॉइन बाइंग था, ये कोई मेजर वेल ही लग रहा है, वॉज, ओ भाई साहब, $3,614 पे इन्होंने खरीदे थे, वर्थ $4 मिलियन के बिटकॉइन। ताबड़तोड़ तरीके से खरीदा गया था भैया। और चचा ने बेच भी दिया था जैसे ही मार्केट थोड़ा सा नीचे आया, इन्होंने 100 बिटकॉइन बेच दिए थे। शायद पैसों की तंगी हो गई होगी इसलिए बेच दिया, कोई बात नहीं। बट इस वेल मछली पे आपको ध्यान रखना चाहिए, ये वेल मछली इंडिकेट कर देती है, लीडिंग इंडिकेटर लग रही है। इसको एक दो बार और टेस्ट करेंगे, मैंने अभी तक बस 1500 BTC के लिए इसे देखा है। बात कर लें टेक्निकल्स की, तो देखो मेरे को यहाँ पे अपना जो वुमांशु का इंडिकेटर है, दैट इज मार्केट साइफर ए प्रो यूज़ कर लो या ए यूज़ कर लो, कोई भी यूज़ कर लो। डाइवर्जेंस भी यूज़ करना पड़ता है इसके साथ, बट मैं डाइवर्जेंस को इस समय नहीं देख रहा हूँ। व्हाट आई वाज लुकिंग फॉरवर्ड फॉर वाज हेकेनाशी में क्या डेली में किसी भी तरीके का बेरिश मोमेंटम आया है, और मेरे को शायद 1 घंटे में इसमें बेरिश मोमेंटम दिखा था। एक सेकेंड, 1 घंटे में ब्लड डायमंड दिखा था क्या? ये मैं इस ब्लड डायमंड की बात कर रहा, जब मैंने देखा था ये ब्लड डायमंड दिख गया था, मार्केट नीचे की तरफ मोमेंटम थ्रो करना स्टार्ट कर चुका था। ओके, सो अगर हम बात करें बाकी कुछ कॉइन्स की, इथेरियम USDT परपेचुअल फ्यूचर्स देख लेते हैं। परपेचुअल फ्यूचर्स में क्या हाल है, क्या हमारे पास सपोर्ट पे आया? डेफिनेटली सपोर्ट पे आया है। और डेली में देख लें, डेली में हमारे पास नॉर्मल कैंडल्स में क्या है? नॉर्मल कैंडल्स में हमारे पास यहाँ पे प्रिंट हुआ है एक ब्लड डायमंड, जो इंडिकेट करता है मार्केट नीचे आ सकता है। अगर आप ब्लड डायमंड का इतिहास देखो, तो ये देखो ब्लड डायमंड यहाँ पे फॉर्म हुआ था, वो नीचे लेके आया था, फॉलोड बाय अ नेगेटिव कैंडल या रेड कैंडल, जैसे भी आप बोलना चाहो। ये देखो यहाँ से भी मार्केट नीचे आया, फॉलोड बाय रेड कैंडल, ये नीचे आया, अच्छा खासा नीचे आया। इसने यहाँ पे शायद डाइवर्जेंस बना दिया था समथिंग, बट what it means is the prices will move in the opposite direction, या बोल सकते हो टू द लोअर डायरेक्शन। यहाँ पे अच्छा खासा VPPR का सपोर्ट भी है जो मार्केट को देखने के लिए मिल रहा है, तो कुछ सपोर्ट एरियाज पे प्ले कर रहा है। अगर ये सपोर्ट नहीं होता बॉस, ये मार्केट जिस तरीके से टूटता आपको आइडिया भी नहीं है, रातों रात लोग कंगाल हो जाते हैं। और ऐसा हुआ भी है 2017-18 में, जब मार्केट बहुत बुरी तरह से टूटा है। एनीवेज, मैंने इथेरियम के बारे में, आप इस इंडिकेटर को यूज़ कर सकते हो फॉर लिंक, फॉर डॉट, फॉर एन नंबर ऑफ कॉइन्स। लेट्स गो फॉर डॉट एज वेल। डॉट USDT का क्या लग रहा है? लेट्स लुक एट परपेचुअल फ्यूचर्स ओनली। परपेचुअल फ्यूचर्स के चार्ट पे आ जाते हैं, और अगर हम इसे देखें तो अभी तक ब्लड डायमंड नहीं बना है। जो लास्ट बना था दैट वाज ऑन 18 जनवरी। ये हेकेनाशी चार्ट्स के हिसाब से अगर हम इसे कैंडल स्टिक्स पे देख ले तो कैंडल स्टिक्स पे बन गया है। अब कैसे फिगर आउट करें, उसके लिए तो आपको हमारी मिश्रा जी की पाठशाला को ज्वाइन करना होगा। वैसे नाम चेंज कर दिया गया है बिकॉज कुछ लोगों को दिक्कत हो रही थी क्रिप्टो मिश्रा लर्निंग हब से, तो हमने उसे चेंज कर दिया है टू मिश्रा जी की पाठशाला। क्रिप्टो मिश्रा लर्निंग हब बेसिकली मैंने क्रिएट नहीं किया था, इनिशियली मैंने लोगों को दे के रखा था, बट आई हैड नो आइडिया कि पीपल वर एक्टिंग लाइक पॉन्स फॉर अदर्स। नॉट पॉर्न भैया, पॉन्स फॉर अदर्स, मतलब मोहरे बने हुए थे लोगों के लिए। भाई क्या करते हो तुम लोग भी ना। चलो, विद दैट सेड, थैंक यू एवरीवन, थैंक्स फॉर जॉइनिंग, आई विल सी यू इन द वेरी नेक्स्ट वीडियो वेरी सून।